यह जानते हुए कि उत्तरी घास के मैदान के अंदर जाने के बाद में उसके सामने सबसे ज्यादा खतरनाक आज तक का दुश्मन आने वाला था, वह कोई और नहीं था, वह भयानक का दूसरा शरीर था जिसके खिलाफ लड़ना विपिन के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला था। इसी वजह से उसको बहुत सी चीजें चाहिए थी, जैसे ही गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई को और भी ज्यादा ताकतवर बना देना और भयानक को भी। इसी सोच के साथ में विपिन सबसे पहले अब सीधे लोहार गिल्ड की तरफ बढ़ने लगा था। तार्किक रूप से ये समझा जा सकता है कि भयानक बहुत ही ज्यादा समय से अपने आप को अंडरग्राउंड रखने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसने आज तक कभी भी ऐसा कोई वार नहीं किया था। हालांकि अभी यहाँ पर अचानक से मास्टर टीचर मंडप के ऊपर अटैक कर देना ये वास्तव में बहुत ही ज्यादा अजीब बात थी। हालांकि वहाँ पर विपिन को समझ में आ गया था कि आखिरकार उसके साथ में ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि वहाँ पर उसने किंगटियन सम्राट को मार दिया था और उसके बाद में वहाँ पर भयानक को ये पता चल गया था कि इस दुनिया के अंदर वापस से एक सुप्रीम मास्टर टीचर आ चुका है, जिसकी वजह से उसको वहाँ पर मजबूर कर दिया गया था कि वह अपने आप को अब फिर से बाहर निकाले और सामने वाले से लड़ने जाए। और इसमें कोई शक नहीं था कि जो भयानक की बॉडी थी वह एक बार अगर वहां से छूट जाती है तो उसके बाद में वह सबसे पहले किसके पास में आएगी, वो विपिन के पास में आएगी, क्योंकि आखिरकार विपिन ठहरा एक सुप्रीम मास्टर टीचर। इसी वजह से विपिन के पास में और कोई चारा था ही नहीं। आखिरकार वो दुश्मन का वेट तोड़ना करेगा, उसको धुंधा पत्थर लगाकर वहाँ पर खाना तोड़ना खिलाने लग जाएगा। अरे वो था एक सीधा साधा व्यक्ति, वो तो पहले फालतू में दूसरे को कष्ट दे देना चाहता था। इसी वजह से उसने सोचा कि उसको यहाँ पर आने से पहले ही क्यों ना वो वहाँ पर उससे मिलने के लिए चला जाए, ताकि इससे दो काम हो सकते थे। पहला काम था उसको भयानक से वहाँ पर छुटकारा मिल जाता और भयानक की दूसरी बॉडी को वह फर्स्ट बॉडी से मिला सकता था। और इसके अलावा और मास्टर टीचर्स जो उसके साथी थे उनकी मौतें भी कम हो सकती थी, क्योंकि वह जितना ज्यादा लेट करेगा ना उतने ही उसके मास्टर टीचर्स मारे जाएंगे। और इस समय गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई संत लेवल स्टेज 6 के लिए तैयारी कर रही थी, यानी कि वह अभी हाफ लिविंग अपचरी क्षेत्र के ऊपर थी, केवल उसको वहाँ पर वह ओडीएल की परीक्षा ही देनी थी। और इसी वजह से अभी विपिन के पास में अभी ब्लैक गोल्ड क्रिस्टल अयस्क पड़ा हुआ था, जिसको फ्यूज करने के बाद में विपिन को पक्का विश्वास था कि वह वहाँ पर गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई को संत लेवल स्टेज 6 के ऊपर पहुंचा देगा। ऐसे विपिन बस अपने उंगलियों के ऊपर अनुमान लगाते लगाते अब गिल्ड की तरफ बढ़ने लगा था, जहाँ पर उसको जाना था। ग्रैंड मास्टर कृष्णा ही थे जिन्होंने अपने पीछे खजानों के अंदर वह ब्लैक गोल्ड क्रिस्टल छोड़ा था। हालांकि विपिन ने पहले ही उसके एक भाग को तो यूज कर लिया था और अभी केवल उसके पास में एक टुकड़ा बचा हुआ था। और इसके अलावा यहाँ पर विपिन को बहुत सारे काम आ गए थे, क्योंकि उसको आसपास के एरिया के अंदर तोड़ फोड़ जो करनी थी, कभी कहीं पर जाकर किसी को जगह देना, कभी कहीं पर डांस सीखने चले जाना, और इसके अलावा मास्टर टीचर पवेलियन को भी गिरा देना। इसके अलावा राजा भद्र और अन्य की स्टोरी को सबको ही पता है। इसी वजह से वहाँ पर विपिन को यह टाइम नहीं मिला कि वह वहाँ पर कहीं पर जाके जो गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई के लिए महत्वपूर्ण अयस्क थे उनको वह जुटा पाता। हालांकि आज उसके पास में समय था, क्योंकि अभी वो वहाँ पर उत्तरी घास के मैदानों के अंदर जाने वाला था। इसी वजह से उसने सोचा कि कुछ भी हो उसको यहाँ पर पूरी तैयारी कर वहाँ पर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर उसकी जान की वन पर आ सकती थी। होंगर मास्टर टीचर अकेडमी ने उसने एक बार लोहार गिल्ड के अंदर परीक्षा दी थी और उसके अंदर उसने उसको पास करने के बाद में 6 स्टार का लोहार का प्रतीक हासिल कर लिया था। उसके बाद में आज तक उसने 7 स्टार लोहार की परीक्षा कभी भी नहीं दी थी, इसीलिए वह अभी यहाँ पर केवल 6 स्टार ही माना जा सकता था। वहाँ पर अब वह गिल्ड के सामने पहुंच चुका था। वहाँ पर पहुंचते विपिन ने अपने स्टोरी रिंग के अंदर से अपने 6 स्टार का प्रतीक बाहर निकाल लिया और उसे अपनी छाती पर लगाते हुए अब वह उस गिल्ड के अंदर चला गया। लोहार गिल्ड के अंदर भी वैसे ही चहल पहल थी जैसे कि अन्य के संघों के अंदर उसने देखी थी। हर एक दिन अनगिनत का सत्कार, हर एक दिन वहाँ पर बहुत से लड़ाकू आया करते थे अपनी कुछ संत टीयर की आर्टिफैक्ट्स को और ज्यादा अपग्रेड कराने के लिए, या फिर वहाँ पर एक नया आर्टिफैक्ट बनवाने के लिए। विपिन क्या ये सच में तुम हो? विपिन अभी काउंटर के पास में जा ही रहा था कि अचानक से उसको पीछे से एक आवाज सुनाई देती है और उसके साथ में जब विपिन पीछे पलटकर देखता है तो वो पाता है कि उसके पीछे कोई और नहीं था, यश था, जो उसको डांस स्कूल के अंदर मिला था। और अभी वो देख रहा था कि कैसे यश अपने दोनों हाथों को हिलाकर उसको हाय कह रहा था। उसको ऐसा करते हुए देखकर विपिन ने भी एक हल्की सी मुस्कान के साथ में उसको कहा, ओ हाय यश, क्या हाल है?
क्या बात है यार, बड़े दिन हो गए तुमसे मिले हुए। विपिन अभी उसको नहीं भूल सकता था। अरे आखिरकार वो भूल कैसे सकता था। जब वहाँ पर वो डांस गिल्ड के अंदर गया था ना, तो उस वक्त उसी ने तो मदद की थी, जिसकी वजह से वह उस हॉल के अंदर घुस पाने में कामयाब हो गया था और अपने 7 स्टार का प्रतीक हासिल करने में कामयाब हुआ। विपिन, तुमसे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई, और वो भी दोबारा। और हाँ, थैंक यू यार, तुमने मेरी पिछली बार बहुत ज्यादा मदद की है। तुम्हारी वजह से मेरी आत्मा के ऊपर जो घाव लगे हुए थे ना, वह पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। ऐसा कहते हुए यश गहराई से नीचे झुक जाता है, क्योंकि वह दिल से अभी विपिन को वहाँ पर सम्मान व्यक्त कर रहा था। जब विपिन और यश दोनों दोनों ट्रेन से किल के अंदर थे, तो उस वक्त विपिन के कहे जाने पर आकांक्षा ने वहाँ पर यश की बहुत ज्यादा मदद की थी और अनलिमिटेड टाइम के लिए उसको सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर कर दिखाया था, जिसकी वजह से उसके घावों को वापस से ठीक होने में ज्यादा समय नहीं लगा। अरे अरे यश भाई, तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। अरे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। देखो, तुमने मुझे भाई कहा था ना, बस भाई भाई के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं चलता। विपिन ने जल्दी से यश को ऊपर उठाया, क्योंकि वास्तव में उसको बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था कि एक उसका दोस्त उसको इस तरह से ग्रीट कर रहा था। हालांकि विपिन का दिल तो एक चीज से बहुत ज्यादा दुखता था। अरे जब उसने देखा था कि इस बंदे ने कैसे केंद्रीय हाई लेवल स्पीड स्टोन वहां पर केवल डांस देखने के लिए दे दिया था, तो उसके साथ में विपिन को बहुत ज्यादा गहरा सदमा पहुंचा था, क्योंकि उस समय अगर वो उसको मिल जाता ना, तो पता नहीं क्या ही हो जाता। और उस समय उसने यश से मांगा भी था, लेकिन यश ठहरा जिद्दी इंसान। अरे उसको तो डांस देखना था, जिसकी वजह से उसने वहां पर वो आकांक्षा को दे दिया था। अरे अरे कोई बात नहीं विपिन, वो तो, अरे मैंने तुम्हारे बारे में कुछ तो सुना है। मैंने ये सुना है कि आपने अभी अभी यहाँ पर मास्टर टीचर पवेलियन को गिरा दिया है। वास्तव में आपकी इस चीज ने मुझे बहुत ही ज्यादा प्रश्न कर दिया है। अरे मैं तो आपका एक जबरा फैन हो चुका हूँ। क्या मुझे यहाँ पर ऑटोग्राफ मिल सकता है? वहाँ पे अब थोड़ा सा टोंट मारते हुए यश विपिन से मजाक करने लगा था। हालांकि ये बात तो सच थी कि जब उसको पता चला था ना विपिन ने वहाँ पर वो कारनामा कर दिखाया था, तो उसी बात को सोचते हुए अभी उसकी आंखें चमक उठ रही थी। वहीं यश की बात सुनने के बाद में विपिन ने एक हल्की सी स्माइल के साथ में कह दिया और अपना लापरवाही से हाथ हिला दिया। अरे अरे अरे, वो तो ऐसे ही था, वो तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं, बस अपनी बातों से ही गिरा दिया। जब विपिन वहाँ पर पवेलियन को गिराने के लिए जा रहा था ना, तो उस समय उसने वहाँ पर बहुत ही बड़ा हंगामा कर दिया था। इसके अलावा उसने एक घोषणा भी कर दी थी, जो उसको पूरी रोसा सिटी के अंदर सुना जा रहा था। इसी वजह से यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था कि किसी को यह नहीं पता हो कि किसी ने पवेलियन को वहाँ पर गिरा दिया था। और इसके बाद में यश ने तो वहाँ पर विपिन की पूरी जांच पड़ताल कर डाली थी और उसका सब कुछ बाहर निकाल कर ले आया था। क्या 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 कहा आपने? क्या आपने केवल ऐसे ही उसको वहाँ पर गिरा दिया था? यश जैसे वह बात सुनता है तो वह पूरी तरह से हक्का बक्का रह जाता है। क्या ये बंदा पागल है? अरे ये ऐसा कौन कहता है कि इसने केवल चलते फिरते उसको वहाँ पर गिरा दिया था, और उसको गिराने के बाद में उसको कोई पछतावा भी नहीं हो रहा था। ठीक है, पछतावे की बात छोड़ो, अरे ये तो कोई शो ऑफ भी नहीं कर रहा था। अगर मैं यहाँ पर ऐसा कर देता ना, तो मैं तो इससे बात भी नहीं करता। अरे विपिन, आपने यहाँ पर केवल अपने आने के कुछ दिनों बाद में ही इस तरह के पवेलियन को इस तरह से धराशायी कर दिया, जिसकी वजह से पवेलियन मास्टर चंद्रन ने भी अपना पद वहाँ पर छोड़ दिया था। उसके साथ में यश मन ही मन में सोचने लगता है, अरे इस बंदे ने चलते फिरते उस पवेलियन को यहाँ पर गिरा दिया था। अगर ये यहाँ पर सोच समझ कर कोई काम करे तो फिर पता नहीं पूरे साम्राज्य का ये क्या हाल कर देगा। क्या पता ये उसको पानी के अंदर डूबो कर माने। हालांकि ऐसे सोचते सोचते अचानक से यश के दिमाग के अंदर एक ख्याल आता है और उसकी आंखें और उसका बदन कांपने लगता है। विपिन विपिन, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप यहाँ पर अभी लोहार गिल्ड को भी गिराने के लिए आए हैं, जैसा कि आपने पिछली बार पवेलियन के साथ में किया था? क्योंकि यश ने उसकी पूरी कुंडली जो निकाल ली थी, उसने देखा था कि जब से विपिन इस रोसा सिटी के अंदर आया था ना, तो उसके बाद में रोसा सिटी भी ये सोच रही थी कि आखिरकार ये बंदा कब जाएगा और मैं चैन की सांस लूंगी। कि आते आते ही तो पहले इसने स्पिरिट अवेकनर गिल्ड के अंदर जाकर वहाँ के उस गिल्ड बिल्डिंग को जगा दिया था। उसके बाद में मास्टर टीचर पवेलियन को गिरा दिया, और अब यश को ऐसा लगने लगा था कि आज इस लोहार गिल्ड की भी यहाँ पर सामत आने वाली है। शायद ये आज यहाँ पर इसको भी नहीं छोड़ने वाला। यश की वो बात सुनते ही विपिन का गला सूख गया। हैं? तुम ये क्या क्या क्या
क्योंकि विपिन ने वैसे वास्तव में यहाँ पर ये उम्मीद नहीं की थी कि उसके जैसे ईमानदार व्यक्ति के ऊपर इस तरह के भयानक आरोप लगाए जाएंगे। अरे मैं तो बिल्कुल सीधा साधा व्यक्ति हूँ, अरे मैं ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकता। अरे अरे यस भाई, ये क्या कह रहे हो? अरे चुप हो जाओ चुप, ना मेरी इज्जत का यहाँ पर आप बाजीपारा करोगे। अरे यहाँ पर मैं बिल्कुल एक सिंपल सादा व्यक्ति हूँ और मेरे जैसा विनम्र व्यक्ति इस दुनिया के अंदर कोई भी नहीं मिलेगा। इसी वजह से आप बहुत ही ज्यादा ही सोच रहे हैं। आपको इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अरे हाँ, आपने सोच लिया, लेकिन थोड़ा धीरे बोलिए वरना मेरी इज्जत का क्या होगा। क्या 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 कहा? क्या विनम्र? अभी यश को ऐसे लगने लगा था कि किसी ने उसके चेहरे के ऊपर आके जोर से तमाचा मारा हो। अरे ये विनम्र व्यक्ति है तो फिर मैं क्या हूँ? क्योंकि वास्तव में उसने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर ऐसा विनम्र व्यक्ति कभी भी नहीं देखा था। लेकिन वहाँ पर यश ने अपने आप को संभाल लिया, क्योंकि पिछली बार जब वो उससे मिला था ना, तो उसके बाद में भी वो जान सकता था कि विपिन किस तरह का व्यक्ति था। इसी वजह से उसने अपने आप को समझाया, अरे यश तो इसके बारे में फालतू में ज्यादा मत सोचे। अरे ये पागल इंसान है, कुछ भी कर सकता है। तेरे को पता नहीं पिछली बार इसने डांस के अंदर कैसा तहलका मचाया था? तहलका क्या, इसने तो वहाँ पर फ्री का टोकन ले गया था। मुझे ऐसा लगता है कि उस समय आकांक्षा के दिल के अंदर भी कुछ ऐसे ही ख्याल चल रहे होंगे। क्या पता उसको लग रहा हो कि वह वहाँ पर सभी पक्षियों को मार दे और जहाँ पर वह एग्जाम देने जा रहा था उन सभी को तबाह कर दे। अच्छा विपिन, अगर आप यहाँ पर इसलिए नहीं आए कि आप यहाँ पर इस लोहार गिलो गिरा रहे हैं, तो आप किससे मैं पूछ सकता हूँ कि आखिरकार आपका यहाँ पर आने का असली इरादा क्या है? अच्छा 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 अच्छा, मैं समझ गया कि आप यहाँ पर क्या लेने आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप मास्टर सचिन से मिलने या उनके उस व्याख्यान को सुनने के लिए आए होंगे। मास्टर सचिन कियांगचो साम्राज्य का एक आधा 8 स्टार लोहार है और आपको पता है वह आज संयोग से यहाँ से गुजर रहे थे। इसी वजह से आज वो यहाँ पर रुक गए हैं और आज आपकी किस्मत भी अच्छी है कि आप सही टाइम पर यहाँ पर पहुँच गए, क्योंकि कुछ ही समय के अंदर वह अभी यहाँ पर एक व्याख्यान आयोजित करने वाले हैं और मुझे भी यहाँ पर उसी के लिए इनवाइट किया गया है। उस बात को कहते हुए अभी यश की आंखें बिल्कुल चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने कोई परी ही देख ली हो। और उसने विपिन से कहा, बात कुछ ऐसी है कि मैं एक 7 स्टार लोहार हूँ और मुझे भी उनका लेक्चर सुनना है। क्या पता उनका लेक्चर सुनने के बाद में मैं बहुत ज्यादा सुधार कर लूँ। हालांकि जैसे ही विपिन ने उसकी वो बात सुनी, विपिन चौंक गया। क्या क्या कहा तुमने? क्या तुम एक 7 स्टार लोहार भी हो? क्योंकि जब विपिन पिछली बार उससे वहाँ पर डेंसर गिल्ड के अंदर मिला था तो विपिन को ऐसा लगा था कि ये कोई बड़े परिवार का एक रईस बच्चा होगा और बिल्कुल बिगड़ेल होगा, जिसकी वजह से बस ये यहाँ पर इधर भटकता रहा होगा। उसको ऐसा कभी भी नहीं लगा था कि उसके सामने वाला वास्तव में एक 7 स्टार लोहार हो सकता है। हाँ हाँ विपिन, वास्तव में मैं एक 7 स्टार लोहार हूँ। यश ने अपने सर के पीछे हाथ रखा और कुचलाते हुए कहा, लेकिन यहाँ पर मेरी लोहारी इतनी ज्यादा अच्छी भी नहीं है। हाँ, ठीक ठाक लोहारी मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। और हाँ विपिन, लेकिन मैं आपकी यहाँ पर मदद कर सकता हूँ। अगर आपको यहाँ पर कोई भी मदद चाहिए हो, आपको कोई भी चीज बनवानी हो, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। आप मुझसे जो सवाल पूछेंगे हमारे रिश्ते को देखते हुए मैं उसका उत्तर देने की जरूर कोशिश करूंगा। ओह थैंक यू यस, यार तुम तो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हो।